नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा में हिंदी में वाक्य का स्वरूप के अंतर्गत विकल्पीय क्वेश्चन एक आता है 1 नंबर का, और आज मैं उसी हिंदी विषय से संबंधित वाक्य के स्वरूप के अंतर्गत उस प्रश्न को लेकर के आया हूं और मैं उस विषय में बताना चाह रहा हूं। आ जाइए विषय पर। जैसा कि देखिए यहां लिखा है वाक्य का स्वरूप। जैसा कि वाक्य का स्व मतलब रूप का मतलब होता है, स्वरूप का मतलब ही होता है वाक्य का आकार किस तरीके का है, व्याकरण सम्मत है या नहीं है। इसका हिंदी अर्थ यही होता है वाक्य का वास्तविक उसका आकार और स्वरूप क्या है। अब जैसे कि देख लीजिए वाक्य का स्वरूप के अंतर्गत वाक्य, ये देखिए थोड़ा सा ये रंग हो गया है तो इसको इरेज करते हुए यहां देख लीजिए, इरेज कर दे रहे हैं, इसको 2 बार लिख दिया गया है। तो अब यहां देख लीजिए वाक्य का स्वरूप अर्थात वाक्य भेद 2 हैं, अर्थात वाक्य के प्रकार जो हैं 2 हैं। कौन कौन से वाक्य के प्रकार 2 हैं? क, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, पहला दिया गया रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, और दूसरा ख, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो वाक्य का स्वरूप के अंतर्गत 2 वाक्यांश हैं, एक रचना के दृष्टिगत होता है और दूसरा अर्थ के दृष्टिगत। अब रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? पहला है सरल वाक्य। पहला सरल वाक्य है। सरल वाक्य, इसकी परिभाषा देख लें। सरल वाक्य वह है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। इसको समझने का तरीका केवल इतने समझना है कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। कर्ता अर्थात करने वाला, क्रिया अर्थात कार्य। अब यहां उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम खाता है। अब यहां राम करता है और खाता है क्रिया है, तो ये सरल वाक्य है। और दूसरा देखिए बादल बरसता है, तो इसको भी देख लीजिए, इसमें बादल करता है, बरसता जो है क्रिया है। तो अब आगे देखिए दूसरा है मिश्र वाक्य। ख, मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब ही होता है कि मिला जुला हो। क्या चीज मिला जुला हो? अब यहां इसकी परिभाषा में देखते हैं। मिश्र वाक्य वह है जिसमें एक सरल वाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा यही है कि मिश्र वाक्य वह है जिसमें एक सरल वाक्य और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, वह कौन सा भारतीय है जो महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। वह कौन सा भारतीय है जो महात्मा गांधी के नाम से परिचित न हो। अब इसमें देख लीजिए, अब सुना ना हो तो मुख्य, अब यहां देख लीजिए मुख्य वाक्य क्या है। मुख्य वाक्य वह कौन सा भारतीय है, वह कौन सा भारतीय है, ये मुख्य वाक्य है। और जो दूसरा है
आश्रित उपवाक्य। ये जो महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ये इतना जो है आश्रित उपवाक्य है। अब मिश्र वाक्य के बारे में समझ गए। इसी तरीके से विकल्पीय क्वेश्चन उसमें आएंगे। और अगला देख लीजिए, अगला है संयुक्त। गा जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है समान रूप से 2-3 वाक्यांशों का एक पद हो। अब देख लीजिए इसकी परिभाषा। संयुक्त वाक्य वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य अर्थात अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा यही है कि संयुक्त वाक्य वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, राम आया और श्याम चला गया। अब अव्यय इसमें देख लीजिए और है, राम आया और श्याम चला गया। जैसा कि इस परिभाषा में ही क्लियर हो रहा है कि अव्यय होना चाहिए, तो और जो है यहां देख लीजिए अव्यय है। और दूसरा देख लीजिए उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा और पानी इतना तेज बरसा कि मुझे एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा। अब यहां देख लीजिए और तेज, ये अव्यय शब्द हैं। और तेज ये अव्यय शब्द हैं। अगर ये अव्यय शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि यह संयुक्त वाक्य है। और इसी तरीके से यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में हिंदी में वाक्य का स्वरूप के अंतर्गत विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा को लर्न किए रहेंगे, उदाहरण को जानते रहेंगे, तो आप अच्छे तरीके से उस विकल्प का चयन करके 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।